हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो अब बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है लूशेंग का घर, जहाँ पर लूशेंग कहता है मैं घर आ गया। और जब लूशेंग की मॉम दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ती हैं तब वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जो लूशेंग होता है उसके पास बहुत सारा खाने का सामान होता है। उसकी मॉम कहती है आखिर ये सब क्या सामान है। फिर लूशेंग अपनी मॉम से कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के स्टिक्स हैं, तो ये बढ़िया रहेगा कि हम कुछ बनाने की जगह इनको ही खा ले डिनर में। फिर लूशेंग की मॉम कहती है इतने सारे स्टिक्स तुम मुझको बताते अगर तुम्हें इतना खाना था तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा किसी रेस्टोरेंट में खाना, और जो इनकी क्वांटिटी है वो भी कुछ कम नहीं है, तो इनकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी। फिर लूशेंग कहता है ये सब मैं अपने पैसों से नहीं लाया, मेरी एक दोस्त है जो कि सेकंड जनरेशन की है और उसने मुझे अपने गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था और उसने मुझे ये सारा सामान दे दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। फिर हम लैंग्सो को देखते हैं जो कह रही होती है मुझे लग रहा है कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। लूशेंग की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, और मैं इस बात को दोबारा रिपीट नहीं करूँगी फ्यूचर में, चाहे तुम इस बात के बारे में पूछो या फिर कोई और पूछे, मैं इस बारे में किसी को भी रिपीट नहीं करने वाली। और ये अच्छी बात नहीं होती कि हम किसी की फ्री की चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो अगली बार से तुम फ्री की चीज़ों को अवॉइड ही करें। और एक और ज़रूरी बात, जो तुम्हारे टीचर है स्कूल के जिनका नाम मिस्टर जोंग है, वो यहाँ पर कई बार आते जाते रहे हैं और तुम्हारी जो सिचुएशन है उसके बारे में पूछते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो आदमी बहुत ज़्यादा बढ़िया है जो कि तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। फिर लूसेंग अपने मन में कहता है कि अच्छा मिस्टर जोंग, और वैसे भी मुझे बहुत सारा समय हो गया है कि मैं स्कूल में नहीं गया, तो चलो कल से स्कूल ही चलते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें लूसेंग के स्कूल को दिखाया जाता है। फिर हमें जो मिस्टर जोंग है उन्हें दिखाया जाता है। फिर दीवार पर कोई नॉक नॉक करता है। फिर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं आ जाओ। कौन? फिर हम देखते हैं वो तो लूशेंग होता है। फिर टीचर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लूशेंग का नाम लेते हैं। फिर लूशेंग कहता है टीचर जोंग बहुत ज़्यादा समय हो गया हम मिले नहीं हैं। फिर लूशेंग कहता है टीचर जोंग क्या आपको याद है पिछली बार एक्सीडेंटली मुझसे आपका बोनसाई ट्री टूट गया था, इसलिए मैं स्पेशली आपके लिए ये लाया हूँ। फिर टीचर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर जोंग कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे, और बहुत ज़्यादा समय बीत गया कि हम मिले नहीं हैं, और तुम तो पहले से अलग ही इंसान बन चुके हो, और जो तुम्हारी प्रेजेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। फिर टीचर सॉन्ग कहते हैं चलो चलो अब अंदर जाके बात करते हैं। फिर टीचर सॉन्ग कहते हैं कि जो स्कूल है वो बंद होने वाला है, इसलिए अब मैं तुम्हें सिर्फ टीवी पर ही देख पाऊँगा, और अब तुम करने क्या वाले हो इस सभी के बाद। लूशियन कहता है कि मैं अभी तो जो राइजिंग स्टार कंपटीशन है उसके लिए तैयारी करूँगा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसके बाद जो स्पिरिचुअल माइंड एसोसिएशन है मैं उसमें असाइनमेंट देने के लिए जाऊँगा। फिर इतना सब कुछ सुनकर जो टीचर जोंग होते हैं उनकी जान उसके हलक में आ जाती है, और जो उनकी सीक्रेट होती है वो भी गिर जाती है। फिर टीचर जोंग घबराते हुए कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब किमिंग जनरल स्टार सिलेक्शन से तो नहीं है, और तुम एक स्पिरिचुअल मास्टर। फिर लूशियन कहता है कि मुझे हालांकि एक रिकमेंडेशन मिली थी जो ट्रेनिंग कैंप है उसकी तरफ से, वरना मेरा कोई मूड नहीं था इसमें जाने का। और रही मेरे टैलेंट की बात, वो तो मुझे वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स हैं जो उन्होंने मेरी मदद की थी इसे सामने लाने में। टीचर जोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए, और अब तुम्हारे पास मौका है अपनी एक नई राह बनाने का, और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट और चीयर करता रहूँगा। फिर जो लूशियन होता है वो वहाँ से जा रहा होता है और टीचर जोंग को बाय कर रहा होता है। फिर टीचर जोंग कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और ये सिर्फ हमारे जो स्कूल है उसकी प्राइड नहीं है, ये पूरी बाई सिटी की प्राइड है, और मैं आशा करता हूँ कि जल्द फ्यूचर में ये पूरी ह्यूमन रेस का प्राइड बनेगा। फिर हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं और कुछ बच्चे गेम खेल रहे होते हैं और कुछ बच्चे सो रहे होते हैं। फिर टीचर उन बच्चों से कह रहे होते हैं कि जो सच है वो हमेशा सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा कड़वा भी होता है और हमेशा मिस्ट्री ही बना रहता है, और जो खालीपन है इंसान के अंदर वो ही उसकी ताकत को जगाता है। फिर जो टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। फिर टीचर कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम सब उठ जाओगे और जो तुम्हारे कल्चरल कोर्स हैं उसके ग्रेड्स को हल्के में ना लोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में से ज़्यादातर लोग वुशेन यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये बात मत भूलना कि जो कल्चरल क्लासेस हैं उसके भी जो नंबर हैं वो तुम्हारे ग्रेड्स में लगते हैं, और क्या पता कि एक नंबर की कमी से जो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, जो तुम्हारा मौका है वुशेन यूनिवर्सिटी में जाने का, वो रह जाए। जिस चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा श्रद्धा से चाहते हो वो तुमसे रह जाए। फिर हमारे जैसा एक बच्चा कहता है कि आखिर ये क्लास कब ख़त्म होगी, ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मेरे भाई और बहनों, मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि यार चैप्टर आया ही नहीं था। और भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइबर करवा दो, कल एक और पार्ट आएगा, तो भाई 40 सब्सक्राइबर तो करवा दो यार, और कमेंट करना बिल्कुल से ना भूले।
और भाई कम्युनिटी पोस्ट है उनको भी पढ़ा करें भाई। और भाई एक सीरीज़ सजेस्ट कर दो, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ सीरीज़ का नाम दिया है जिनमें आप बता सकते हैं वोट करके। तो मिलेंगे कल की एपिसोड में। सो बाय।